सीजन क्या उम्मीद थी जब पहला सीजन किया था कि यहाँ तक आएंगे, मतलब आलम ये होगा, लोग इतना पसंद करेंगे, फैमिलीज इतना पसंद करेंगे कि सेकंड सीजन की शुरुआत हो? जब मुझे बुलाया गया, पुनीत गोयनका जो जी टीवी के मालिक हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार हम ऐसा एक शो करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि ज़रूर आप करना चाहिए आपको। सॉरी, यू वांट टू जॉइन इन? यू वांट टू जॉइन इन? यू वांट टू जॉइन इन? देन जॉइन इन नाउ, है ना? वापस पूरा फॉर्मल सी लग रही है ये भी। It's not gonna happen exclusive. Fine, I'll catch you. चलिए, रेडी? हाँ, तो वही सवाल से शुरू करते हैं। तो जब पुनीत गोयनका जो जी टीवी के मालिक हैं, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, बोला यार हम इस तरह का एक शो प्लान करें। मैंने कहा यार ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इट्स फैंटास्टिक। अच्छा, मैं उनसे मिल रहा था किसी और चीज़ के लिए, जो मेरा एक सोशल सामाजिक कार्य चलता है, तो उसमें मैं चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जी इन्वॉल्व हो, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो जब हम बात कर रहे थे बच्चों की, तो उन्होंने कहा यार पता है बच्चों का मैं एक ऐसा शो कर रहा हूँ। मैंने कहा फॉर्मेट बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, एंड जी बीइंग सच अ फैमिली वैल्यू काइंड ऑफ शो, DID लिटिल मास्टर्स इतना सक्सेस रहा, तो मुझे लगा कि बहुत मज़ा आएगा। बट उन्होंने तब भी कहा कि बहुत अनोखा शो है, हमें पता नहीं कि कमर्शियली चलेगा नहीं चलेगा। मैंने फिर भी छलांग मारी, मैंने कहा यार मुझे ये करना है। देखो, वी कांट अफोर्ड यू। आई सेड फॉरगेट अबाउट दैट, आई वांट टू डू द शो, एंड आई डिड द शो, एंड ऑफ कोर्स वी वर सरप्राइज्ड कि रेटिंग्स इतनी ऊपर गई, शो इतना सक्सेसफुल रहा। जब भी मैं किसी जगह फिल्म के प्रमोशन के लिए जाया करता तो कुछ ना कोई बच्चे आ जाते थे मिलने के लिए, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के बारे में बात करने के लिए, कीड़े के बारे में पूछने के लिए। सो इट स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड। और आज जब मैं देख रहा हूँ कि सीज़न 1 का जो इम्पैक्ट हुआ है, जिस तरह से ऑडिशंस में इतने बच्चे हर प्रांत से, गांव से आए हैं हमारे इस शो में भाग लेने के लिए, उसका इम्पैक्ट मुझे अब नज़र आ रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। सच्ची एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं जब सेकंड सीजन आता है और लोग इतना सराहते हैं, पसंद करते हैं। बच्चे यकीनन इस बार, मतलब दिव्यांश को देखें आप, महमूद साहब का परफॉर्मेंस कमाल है, नहीं प्यार किए जा। बिल्कुल, आपने ठीक पहचाना। मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा लोगों को याद रहेगा, बट आप और मेरे जैसे फिल्म बफ्स पहचान लेते हैं। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, मज़ा भी बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये कितने खुद को तराश के आए हैं, क्योंकि जो हमने शो में पिछली सीज़न में कहा, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि बच्चे अप्लाई करके आ रहे हैं। अच्छा, ड्रामेबाजी का मतलब ये होता है, स्टेज के रूल्स ये होते हैं, हमें इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, मॉड्यूलेशन, वॉइसिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जो हमने टिप्पणियाँ दी हैं, उन सब टिप्पणियों को लेकर इन्होंने अपना बनाकर उस पर मेहनत करके खूब मंच किया है। मुझे याद है जो हमने पूरा ऑडिशन प्रोसेस किया है सीज़न 2 में, इतना कड़ा ऑडिशन प्रोसेस करने के बावजूद हमें कम से कम 200 बच्चों को एज 3 जजेस बैठकर जज करना पड़ा। 3 दिन लगे 200 बच्चों को बैठकर उनको देखकर जज करना, एंड 4-5 की उम्र से लेकर सीधा 12 की उम्र तक, अक्रॉस द होल स्पेक्ट्रम, फ्रॉम देश के हर कोने से। उसके बाद उनमें से सिर्फ 30 छांटने थे हमें मेगा ऑडिशन के लिए, और वो जो 30 छांटने थे वही इतना मुश्किल हुआ। तो 30 में से जब 16 छांटने थे तो हमें लग रहा था यार क्या करें, किसे वापस भेजें, बिकॉज दे केम सो प्रिपेयर्ड। और इसी तरह मुझे लगता है कि हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जितना ये प्रिपेयर होके आए उससे और तराशें और तैयार करें, ताकि एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द सीजन दे बिकम sparkling diamonds. Okay, do you got emotional while entire this shooting and being on show as a judge? Do you got emotional? पिछले साल क्या होता था, अनुराग दादा मेरा बड़ा मजाक उड़ाया करते थे कि ये रोना शुरू कर देगा अब। फिर मैं बहुत इमोशनल हो जाता था जब बच्चों को, खासकर क्या होता है लेटर स्टेज पे, जब आप किसी के साथ में काफ़ी समय बिता चुके हो, इतने हफ्तों से आप बच्चों को जानते हो, उनके साथ। और मेरी आदत है, मैं जल्दी तैयार हो जाता हूँ तो बैक स्टेज चला जाता हूँ, बच्चों के साथ मस्ती, नोक झोंक, कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहता हूँ, सवाल जवाब मस्ती करते रहता हूँ, मेरा टाइम पास हो जाता है। तो उसमें क्या एक रिश्ते बन जाते हैं। जब रिश्ते बनते हैं और आपको लगता है कि ये बच्चा जा रहा है, अब मैं इससे अगले बार पता नहीं कब मिलूँगा, तब आंखों में से आंसू निकल ही आते, इमोशनल हो जाएगा। तो इस बार मैंने कसम खाई थी कि नहीं, इस बार मैं इमोशनल नहीं रहूँगा, आई विल स्टे स्ट्रॉन्ग। तो फिर भी क्या हुआ, कुछ बार ऐसे हुआ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने मासूम थे, और जब उनके दिल को ठेस पहुंची कि हमें एलिमिनेट किया जा रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत इमोशनल हुआ, बहुत उदास हो गया था मैं। ओके, तो यहाँ पे बात करें, जजिंग देखने मिलेगी आपकी? बहुत मुश्किल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोनाली से थोड़ा इंस्पायर होने की कोशिश कर रहा हूँ। सोनाली बोलती है एज अ पेरेंट यू शुड बी लिटिल स्ट्रिक्ट, होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वो कर लेती है, मैं पिघल जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, और सडनली अगर बच्चे का फेस से एक्सप्रेशन स्माइल से ड्रॉप होता है, मुझे लगता है हाय मैंने क्या किया यार, तो फिर मैं उधर ही मेल्ट हो जाता हूँ।
तो यहाँ पे तो जज करने के लिए आपके साथ सोनाली और ये हैं साजिद सिंह, हाँ, लेकिन तो घर पे आप खुद के बच्चों का कैसे जज करते हो? मैं यूजलेस हूँ और होपलेस हूँ उस मामले में। मतलब मेरी वाइफ जो है प्रियंका मुझे कभी कभी डांट देती है कि यार कभी तो डिसिप्लिन करो बच्चों को, होता ही नहीं है मुझसे। और मेरा बेटा तो अब समझ गया है कि ये कोई टेंशन नहीं है, तो कोई भी उसकी माँ मना कर देती है तो मेरे पास आ जाता है, डैडा आई वांट दिस, डैडा डू दिस फॉर मी। मुझे पटा लेता है कैसे भी करके। बहुत ईजी हूँ मैं, बहुत ईजी सॉफ्ट टारगेट हूँ मैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट? यार ये फिनिश होगा, उसके बाद ग्रैंड मस्ती रिलीज़ होगी, बैंक चोर रिलीज़ होगी, और काफ़ी कुछ चल रहा है। ख़ुद का प्रोडक्शन हाउस के बारे में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं बहुत अच्छी जो अगले साल के लिए मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। ओके, सो वुड यू लाइक टू शेयर दैट विद अस? यार क्या हो गया ना, ओवर द इयर्स व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि जब कोई चीज़ शुरू हो रही है ना, जिस दिन शुरू हो रही है उस दिन बात करो, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो ही जाता है। देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ओके, देयर कुछ नया होने वाला है, मींस कुछ नया इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट या 100%, क्योंकि आपको भी ग्रो करना पड़ेगा एज अ शो। आप जो पिछले साल करते थे उसके जो बेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो रखकर आप नया क्या क्या ला सकते हैं, नई नई क्या बातें ला सकते हैं। फॉर्मेट भी बदल रहे हैं हम लोग, मार्क्स और जो पॉइंट सिस्टम है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंस्टेड ऑफ बीइंग टू डिफरेंट टीम्स, इट्स गोइंग टू बी वन बिग टीम, और उसमें से जो बच्चे छलक के निकलेंगे देन वी विल पुल देम आउट एंड वी विल स्टार्ट मेकिंग देम कम्पीट विद ईच अदर। तो फॉर्मेट भी बदल रहा है और मुझे लगता है कि इस बार का सीज़न बहुत एक्साइटिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, तो मैं हमेशा उनके साथ में इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ, उनको कुछ अजीबोगरीब एक्सरसाइज देता हूँ, ताकि मुझे लगता है कि जो आप घर से याद करके आए वो अलग बात है, लेकिन जब आपको ऑन द स्पॉट कुछ दिया जाता है तो आपके अंदर क्या टैलेंट है, जो उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है, कितनी जल्दी आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो और कितनी बखूबी आप उसे निभा सकते हो, वो देखना मुझे हमेशा पसंद लगता है। क्योंकि उसमें कहीं स्पॉन्टेनिटी होती है, बच्चे की जो एक एक्स फैक्टर है, एक ड्रामेबाजी जो अंदरूनी है, वो कहीं छलक के बाहर निकल के आती है। तो आई लाइक डूइंग दैट। उसके अलावा छोटे बच्चों के साथ तो मेरा मस्ती चलती रहती है, कीड़े के साथ में आजकल, लेकिन मैं थोड़ा सा पकड़ा जा रहा हूँ। 5-5 साल के बच्चे मुझे देख के बोलते हैं, विवेक भैया मुझे मालूम है कि कीड़े की आवाज़ आप निकालते हो। तो मैं कहा नहीं। और मस्ती में भी पिछली बार क्या हुआ, किसी बच्चे के साथ मस्ती कर रहे थे, आप एपिसोड में देखेंगे, तो साजिद को मैंने बोला कि कीड़ा ऐसे घुमाते रहो। साजिद की गोद में बैठ के ऐसे कीड़े को देख रहा था और पीछे से मैं आवाज़ निकाल रहा था, तो उसको अजीब व गरीब सवाल पूछ रहा था मैं एज अ कीड़े के अवतार में। तो मुझे पहले जवाब दे रहा था, लेकिन बार बार फिर उसको ऐसे लगा था कि पीछे कौन बात कर रहा है, तो मुझे बार बार देखे जा रहा था। मुझे देखे तो मैं ऐसे चुप इधर उधर देख रहा हूँ, छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हो गए। ओके, तो बच्चे के साथ आप डेवलप बहुत जल्दी हो जाते हो, लेकिन अगर जब उनको हर्ट होता है या वो एलिमिनेट होता है तब आप उनको कैसे संभालते हो? जैसे अभी इस सीज़न में ऑडिशंस में एक बहुत टैलेंटेड बच्ची है जो मंच पर आई और नर्वस हो गई, ब्लैंक हो गई। मैं भी थिएटर कर चुका हूँ, मैंने भी ये होते हुए देखा है, लोगों के साथ होते हुए देखा है। और जैसे वो ब्लैंक हुई, उसकी आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू टपकने लग गए और मुझे इतना बुरा लगा। मैं जज की कुर्सी छोड़कर गया, आई गिव हर अ हग, आई काम्ड हर डाउन, आई हेल्ड हर हैंड्स, उसको बाहर ले गया विंग में। मैं बोला शांत हो जाओ, क्या है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाओ। आप आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर अबाउट थिंग्स दैट शी लाइक्स, आपको क्या पसंद है, ये पसंद है, वो एकदम नॉर्मल हो गई। मैं कहा याद आ रहा है, पीस की आराम से करें, बाद में करें। नहीं मुझे याद आ रहा है, अभी करोगे? हाँ करो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आओ बिंदास, हम है ही नहीं यहाँ पे, जजेस कोई नहीं, ऑडियंस कोई नहीं है, आप बिंदास अकेले स्टेज पे खड़े हो, आके परफॉर्म करो। उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, शी क्लियर्ड द ऑडिशन एंड आफ्टर द ऑडिशन शी वेंट एंड क्लियर्ड स्ट्रेट इनटू सुपर 16। तो अगर उस बच्ची को उस समय वो जो एक प्रोत्साहन नहीं मिलता, वो एक हग नहीं मिलता, वो एक जादू की जप्पी नहीं मिलती, तो शायद वो बच्ची वहाँ से एलिमिनेट हो जाती। और वो टैलेंट ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और हमारा धर्म है कि ये सारी चीज़ें हटाना, ये सारी जो बाहरी जो चीज़ें हैं उनको हटाकर जो बच्चे के अंदर टैलेंट छिपा है उसे उभारना। थैंक यू। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब एक सीजन इतना कामयाब हो जाए, हर लिहाज से, क्रिटिक के लिहाज से, टीआरपी के लिहाज से, और नाउ यू कमिंग विद द सेकंड। जब आप ये कहते हो तो कितना अच्छा लगता है फिर से कहिए ना कितना सक्सेसफुल था, बड़ा मज़ा आता है ये सुन के। नहीं, इसीलिए अच्छा लगता है ज़्यादा क्योंकि जब आपको शो भी अच्छा लगे और फिर वो सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इसलिए ये शो अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व हैं, और कहीं पे कितना भी करो आप ज़्यादा कोच नहीं कर सकते उनको, या उनसे ज़्यादा कुछ मतलब उनको सिखा नहीं सकते हो ज़्यादा, उनको जो कहना है वो कह ही देते हैं, और वही मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करने में। मतलब अभी क्या
आई होप यू एवरीवन एग्री विद दिस, यू नो, वो मासूमियत ही उनकी शायद जी अलग कुछ अलग दिखाती है या लोगों तक नहीं, डेफिनेटली उनकी जो मासूमियत है, उनकी जो इनोसेंस में जो प्योरिटी आती है मासूमियत की वजह से, वो आप कितने भी टेंशन के साथ आओ, ये शो देखने जब बैठ जाते हो, हम लोग जैसे जज करने भी इनके परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद में उनसे जो बातें करते हैं, उनकी जो जवाब आते हैं, हंसी आती है, कभी वो उनको पे प्यार आता है, कभी रुला देते हैं, बट देयर सो मच ऑफ फीलिंग दैट कम्स इनटू द शो दैट लिटरली एक मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू द शूटिंग, यू नो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस शूटिंग में जाऊँगी, इन बच्चों से मिलूंगी, तो आई एंजॉय इट थॉरली. Everyone get emotional, you know, during the course of judging the children. Do you get emotional? Do you control yourself? You know, क्योंकि आप भी एक माँ हैं तो नो, आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ. मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इमोशनल हूँ, पर कभी कभी आई थिंक वो हो जाता है. और एक तो बहुत ज़्यादा कैमराज होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पकड़ ही लेते हैं कुछ भी कर रहे हो, तो दैट थोड़ा आई वुड रादर, आई मीन आई वुड नॉट लाइक टू बी इमोशनल, बट हो जाता है कभी कभी. दिव्यांश जैसे बच्चे, यू नो, जो आपको महमूद साहब की याद दिला देते हैं, प्यार जी. जितना कितना मुश्किल सीन उन्होंने किया और यहाँ सबने एंजॉय किया, इवन द जी मीडिया एंजॉय. जी. हाउ डू यू सी द टैलेंट इतना? You know, Divyansh is an amazing child because I don't know how to say this, but वो ज़रूर जो एक्ट कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, वो तो अमेजिंग है ही, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी अमेजिंग है. ये बहुत ब्रेव है ये बच्चा, और ही हैज़ सर्टन इलनेस दैट ही फाइट्स, एंड यू नो, इन स्पाइट ऑफ दैट ही प्रेजेंट्स सच अ ब्रेव फेस. तो मुझे हमेशा लगता है कि ये बच्चे जो है ना, बहुत सिखा के जाते हैं. यू नो, दे शो यू द वे एंड दे टीच यू अ लॉट. सोनाली, एक सवाल, जैसे हर इंसान के अंदर एक बच्चा रहता है जी. तो देयर इज समथिंग अबाउट यू, द चाइल्ड इज स्टिल अलाइव इन यू. आई होप सो. What you आई have to थिंक say? मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट आप हमेशा चाहते हो कि आपके अंदर का बच्चा जिंदा रहे. जिस दिन वो बच्चा जिंदा नहीं रहता है, उस दिन यू बिकम सिनिकल, एंड यू नो, आई फील दैट समवेयर अ डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट. And so as an artist, if you can be in touch with the inner child, it's always better. So, but that's something that's always a challenge, and that's you feel that much more, you know. So it just kind of takes the cynicism away, and you feel the innocence and the purity again, and it's great to get that feeling. You know, you long for that feeling as you grow older. Thank you so much. And if you see his earlier films and scripts, तो आप देखेंगे कि they have always been very socially relevant subjects that he's always chosen. And you must read his autobiography, Substance and the Shadow, to find all the answers that you